सावधान। नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो उवच्छायाडं नमो लोये सव्वसाहूडं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगल्यमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंताति महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। आचार्य कल पंडित प्रवर टोडरमल जी और उनके द्वारा साधर्मियों के ही नाम लिखी गई यह अपने में असंख्य रहस्य भरी हुई रहस्यपूर्ण चिट्ठी। इस पर प्रथम ही स्वानुभव का स्वरूप जानने के निमित्त लिखते हैं। पहले ही पेज पर हम पढ़ रहे थे, जीव पदार्थ अनादि से मिथ्या दृष्टि है, वहाँ स्वपर के यथार्थ रूप से विपरीत श्रद्धान का नाम मिथ्यात्व है तथा जिस काल किसी जीव के दर्शन मोह के उपशम क्षय क्षयोपशम से स्वपर के यथार्थ श्रद्धान रूप तत्वार्थ श्रद्धान हो तब जीव सम्यक्त्वी होता है। इसलिए स्वपर के श्रद्धान में शुद्धात्म श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक्त्व गर्भित है। मतलब शुद्धात्मा के श्रद्धान के बिना ना तो स्वपर श्रद्धान होगा, ना ही ये कर्मों का उपशम क्षय क्षयोपशम होगा जो सम्यक दर्शन के लिए दर्शन मोहिनी और अनंतानुबंधी इत्यादि की आवश्यकता है। ये कुछ नहीं होगा। महत्वपूर्ण क्या है? शुद्धात्म श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक्त्व, ये मैंडेटरी है, ये आवश्यक है, इसके बिना काम नहीं होगा। तथा यदि स्वपर का श्रद्धान नहीं है और जिनमत में कहे जो देवगुरु धर्म उन्हीं को मानता है, वह सप्त तत्वों को मानता है, अन्य मत में कहे देवादि व तत्वादि को नहीं मानता है, तो इस प्रकार केवल व्यवहार सम्यक्त्व से सम्यक्त्वी नाम नहीं पाता। आत्मा को जाने नहीं, स्वपर का विभाग जाने नहीं और बाहर में देवशास गुरु का श्रद्धान भी हो, सात तत्वों का स्वरूप भी जाने और ये सब करे जो हम सभी कर रहे हैं, लेकिन आत्मा के श्रद्धान के लिए प्रतीति के लिए तैयार ना होवे तो फिर व्यवहार सम्यक्त्व से सम्यक्त्वी नाम नहीं पाता। इसलिए स्वपर भेद विज्ञान सहित जो तत्वार्थ श्रद्धान हो उसी को सम्यक्त्व जानना। तो सम्यक्त्व की कसौटी रख दी गई। आत्मा का जो ज्ञान जानना और श्रद्धान है उसके साथ बाहर जो वर्तता हो वो व्यवहार कहलाएगा और आत्मा का जानना ये निश्चय। ठीक है। तथा ऐसा सम्यक्त्वी होने पर जो पंचेंद्रिय व छठे मन के द्वारा क्षयोपशम रूप मिथ्यात्व दशा में कुमति कुश्रुति रूप हो रहा था, वही ज्ञान
वही ज्ञान अब मति श्रुत स्वरूप सम्यक ज्ञान हुआ। कौन सा ज्ञान? वही ज्ञान जो पहले कैसा हो रहा था? कुमति कुश्रुति रूप हो रहा था। वही ज्ञान अब मति श्रुत रूप सम्यक ज्ञान हुआ। सम्यक्त्वी जितना कुछ जाने वह जानना सर्व किसका रूप है? सम्यक ज्ञान का रूप है। भैया बात समझ में आई? इतना अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। अपना कल का गैप हो गया इसलिए दोबारा अपन एक बार पढ़ रहे हैं। क्या? सम्यक्त्वी जितना जाने वह सब क्या है? सम्यक ज्ञान। क्यों? किस कारण से? कि उसने एक जानने योग्य को जाना, उस कारण अब उसके ज्ञान में जितना पहले मिथ्या श्रद्धान के कारण कुमति कुश्रुतपना था, अब वो सब बदलकर अब वह सम्यकता को प्राप्त हुआ है। इस कारण अब वह जो भी जानता है वह सब क्या है? सम्यक रूप है, क्योंकि वो जानने वाले को जानता है। प्रामाणिकता कहाँ से आई? जानने वाले को जानने से। क्या? जो जानने वाले को नहीं जानता उसका बाहर की किसी वस्तु का ज्ञान प्रामाणिक है नहीं, ठीक है। कैसे इसका देखो विस्तार करते हैं। यदि कदाचित घटपटादिक पदार्थों को अयथार्थ भी जाने तो वह आवरण जनित औदयिक अज्ञान भाव है। क्या? यदि सम्यक दृष्टि जो बाहर के पदार्थ हैं उनको अयथार्थ भी जाने, ठीक है, तो वह क्या है? आवरण जनित औदयिक अज्ञान भाव है। पर जो क्षयोपशम रूप प्रगट ज्ञान है ना, वह तो सर्व सम्यक ज्ञान ही है। क्या? बाहर की दुनिया का हम क्या जानते हैं, इससे ज्ञान का सम्यकपना और मिथ्यापना नहीं है। क्या? क्या कसौटी है सम्यकपने और मिथ्यापने की? सम्यकपना और मिथ्यापना कैसे निर्धारित? कोई बहुत जानता हो तो सम्यक ज्ञानी और कम जानता हो तो मिथ्या ज्ञानी। अरे कोई बाहर के पदार्थ के संबंध में सही जानता हो तो सम्यक ज्ञानी और विपरीत जानता हो तो मिथ्या ज्ञानी। कि ये सब कोई कसौटी ही नहीं है। क्या? जो क्षयोपशम रूप प्रगट ज्ञान है वह तो सर्व सम्यक ज्ञान ही है, क्योंकि जानने में विपरीत रूप पदार्थों को साधता नहीं है। भैया बहुत है इसमें। वाह, देखो गुरुदेव श्री का मैं थोड़ा पढ़ के बता रहा हूँ, इसमें क्या बोलते हैं गुरुदेव श्री। वाह, देखो यह सम्यक ज्ञान की किसके साथ? केवल ज्ञान के साथ संधि। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? ये जो क्षयोपशम रूप प्रगट ज्ञान है वह तो सर्व सम्यक ज्ञान ही है, क्योंकि जानने में विपरीत रूप पदार्थों को नहीं साधता। विपरीत रूप पदार्थों से उसको अब कुछ प्रयोजन नहीं है। बाहर अब अपना कुछ प्रयोजन भासना उसके बंद हुआ तो क्या हुआ? सो यह सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान का अंश है। कैसा है ये सम्यक ज्ञान? भैया बताओ किसका अंश है ये सम्यक ज्ञान किसका अंश है? केवल ज्ञान का अंश है। जैसे थोड़ा सा मेघ पटल विलय होने पर कुछ प्रकाश प्रकट होता है, वह सर्व प्रकाश का अंश है। देखो क्या बोल रहे हैं। देखो यह सम्यक ज्ञान की केवल ज्ञान के साथ संधि। सम्यक मति श्रुत ने केवल ज्ञान का अनुसंधान किया है। कौन कह सकता है मति श्रुत ज्ञान को केवल ज्ञान का अंश? कौन कह सकता है? जिसने, अब ये बात मुद्दे की है, हमारा ज्ञान ये केवल ज्ञान का अंश है क्या? जो प्रगट, जो आत्मा की अनुभूति के बिना का ज्ञान है, ये क्या केवल ज्ञान का प्रगट अंश कहा जा सकता है? बात क्या है? तो वही ज्ञान गुण का ही एक परिणाम, ठीक है।
लेकिन इसको अभी वो संज्ञा लागू नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? देखो क्या मतलब है कि भैया केवल ज्ञान क्या है तुम मानते भी हो क्या? केवल ज्ञान किसे कहते हैं इसकी श्रद्धा है क्या? कि केवल ज्ञान की जब श्रद्धा ही नहीं, जब वो होता ही नहीं, तो बड़ा अंश ही नहीं, तो अंश कहाँ बनेगा? क्या देखो गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, कौन कह सकता है मति श्रुत ज्ञान को केवल ज्ञान का अंश? जिसने पूर्ण ज्ञान स्वभाव को प्रतीति में लेकर उस स्वभाव के आधार से सम्यक अंश प्रकट किया हो, वही पूर्णता के साथ संधि करके पूर्णता के लक्ष्य से कह सकता है कि जो यह मेरा ज्ञान है वह केवल ज्ञान का अंश है, केवल ज्ञान का नमूना है। क्या कौन कह सकता है? जिसने ये माना कि अरे ये मेरा पूरा स्वभाव केवल ज्ञान से ही तो बना, ज्ञान 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 ज्ञान, और है क्या इस स्वभाव में? जिसने अपने पूरे स्वभाव को लक्ष्य में लिया, अब उसको पता है ये ज्ञान बढ़कर, ये दूज का चंद्रमा बढ़कर यही चंद्रमा, दूसरा नहीं आएगा, यही पूर्णिमा का पूर्ण चांद होगा, यही। परंतु जो राग में लीन रहता है उसका ज्ञान तो राग का हो गया। क्या भैया? जो राग में ही लीन रहता है उसका ज्ञान किसका हो गया? उसका ज्ञान तो राग का हो गया। उसको तो राग से भिन्न ज्ञान स्वभाव की खबर ही नहीं, तब यह ज्ञान इस स्वभाव का अंश है ऐसा वह किस तरह जानेगा? नहीं जान पाएगा। उसको फुर्सत ही ना बची, अब वो तो राग की आराधना में ही व्यस्त है, उसे ज्ञान की आराधना से क्या लेना देना। जब वह अपने ज्ञान को पर से व राग से पृथक ही नहीं जानता, तब उसको स्वभाव का अंश कहने का अवसर उसे रहा ही कहाँ। स्वभाव के साथ जो एकता करे वही अपने ज्ञान को यह स्वभाव का अंश है ऐसा जान सकता है। राग के साथ एकता वाला ये बात समझ नहीं सकता। देखो यहाँ मूल में जो ज्ञान मति श्रुत रूप हो प्रवर्तिता है, वही ज्ञान बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान रूप होता है। सम्यक ज्ञान की अपेक्षा तो जाति एक है। क्या आगम में क्या किया? आगम में बोला कि 4 प्रकार का ज्ञान विभाव है और केवल ज्ञान स्वभाव है। बोला कि नहीं? तो यहाँ पर गुरुदेव श्री से प्रश्न किया, भैया ये मति श्रुत ज्ञान तो विभाव है और आप इसे केवल ज्ञान का अंश कहते हो, ये तो विरोध वाली बात हो गई ना। आगम से ये वाली बात मेल कैसे खाएगी? प्रश्न समझा? ये मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान, ये 4 ज्ञान, इनको क्या बोला? विभाव रूप। और स्वभाव रूप कौन सा ज्ञान है? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान कैसा है? केवल ज्ञान कैसा है? स्वभाव रूप। स्वभाव समझे आपके? नहीं। अरे बोलो भैया, स्वभाव समझे कि जो उसकी उत्कृष्टतम व्यक्ति हो सकती है, जो उसकी सामर्थ्य है, वो स्वभाव है। ठीक है? स्वभाव किसे कहते हैं? सामर्थ्य को। अरे स्वभाव मतलब क्या? जो उसकी उत्कृष्ट सामर्थ्य, जो सिद्ध होगी तभी तो वो सिद्ध कहलाएगा ना। सो केवल ज्ञान ये ज्ञान की उत्कृष्ट सामर्थ्य, यही इसलिए क्या कहलाएगा? स्वभाव। और मति और श्रुत ज्ञान ये तो बहुत छोटे से हैं बेचारे, तो ये तो विभाव हुए। ठीक है? तो फिर आप विभाव को स्वभाव का अंश कैसे कहते हो? प्रश्न समझा? मति श्रुत ज्ञान ये केवल ज्ञान का अंश है, ये वाली बात कैसे? भैया बात समझ में आई आपको? प्रश्न समझा? तो देखो गुरुदेव उत्तर देते, उनको विभाव कहा है। ये मूल जो प्रवचन है ना, उसमें से मैं पढ़ रहा हूं। उनको विभाव कहा है, वह तो
अपूर्णता की अपेक्षा कहा है। क्या वे विभाव हैं, मतलब आत्मा के बाहर के भाव हैं? अरे पूरे नहीं है, पूरा तो केवल ज्ञान है, क्वांटिटी। हाँ, कि भैया वे पूर्ण रूप से अभी प्रकट नहीं हुए, अपूर्ण है, लेकिन रागादि की तरह विरुद्ध जाति की अपेक्षा से नहीं कहा। क्या ये राग तो दोष है, ये तो बाहर का अतिक्रमण है, ये क्या, ये तो भैया विदेशी परिणाम है, आत्मा करना नहीं जानता। सुबह देखो गुरुदेव श्री ने बोला क्या, ये 9 जो खड़े होते हैं इसमें अजीब की अपेक्षा लगती है, बिना उसके आत्मा करे ये है ही नहीं बात। क्या भैया गुस्सा कब कब करते हो बताओ? कुछ तो समय निर्धारित कर रहा हो, 12 बज गए, एक बार गुस्सा कर लिया, कैसे करते हो? बोलो कि अरे कैसे करेंगे, हमसे करते ही नहीं आता। क्या ये विभाव है तो विरुद्ध जाति का, जो आत्मा से करते ना बने, तो जिसमें पर लांछन लगाया जा सके, इस कारण ये आत्मा का भाव नहीं पर भाव कहलाता है। क्या ये आत्मा से विरुद्ध जाति का है। कौन? राग। लेकिन ये मति ज्ञान, ये श्रुत ज्ञान, ये राग जैसे विरोधी जाति के नहीं हैं, ये तो आत्मा के स्वभाव की जाति के हैं। कितना सुंदर है भैया। क्या ये विरोधी जाति के नहीं है, ये आत्मा के स्वभाव के अंश हैं। उनको विभाव कहा है, वह तो अपूर्णता की अपेक्षा कहा है, न कि रागादि की तरह विरुद्ध जाति की अपेक्षा से। क्या ज्ञान का और राग का ही तो भेद विज्ञान का खेल है। शरीर तो सामने पड़ा ही है अलग, उससे क्या भेद ज्ञान करें? जो पूरी खिचड़ी बनी है वो ये राग और ज्ञान में बना रखी है। ये अज्ञान जो दुर्निवार फैला है, इसने राग को कर्तव्य मान लिया और ज्ञान करने का अभ्यास छोड़ दिया। सो कर्ता बन गया, ज्ञाता बचा नहीं। जाननहार था, करनार बचा। अब कुछ कर नहीं करना सोचता है, क्या कर लें क्या कर लें क्या कर लें, कि एक काम था जानने का, वो भूल गया। ये झगड़ा इसका, कि तब सद्गुरु ने समझाया, भैया ये करना रागात्मक है, ये तेरा काम नहीं, ये तेरे स्वभाव से मेल नहीं खाता, ये तो विरोधी जाति का काम है, ये अपना नहीं है, ये अपन करते नहीं। तो हमारी क्या है स्वभाव की जाति, कि अरे तेरा काम जानना 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 है, कि अरे जानना तो जब केवल ज्ञानी होंगे तब करेंगे, उनके होता है जानना तो कि नहीं। वे पूरा कब जान पाए? जब इन्होंने ये छोटे छोटे में जानने का अभ्यास किया। क्या भैया बूंद बूंद से घड़ा भरा है। क्या समझ में आई बात की नहीं आई? करत करत अभ्यास के, अरे मति श्रुत ज्ञान बने केवल ज्ञान। मति और श्रुत ये ही बढ़कर, क्या लिखा पंडित जी ने, जो ज्ञान मति श्रुत रूप हो प्रवर्तता है, वही ज्ञान। कौन सा ज्ञान? नया ज्ञान खरीद कर लाना पड़ता है क्या? वही ज्ञान बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान रूप होता है। कितना सुंदर है। क्या करना है? बाहर से क्या लाना? कुछ नहीं करना। कैसे होगा भैया ये काम? कि इसका एक ही विधान है, ज्ञायकता का अभ्यास। अरे मैं चेतन हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं जाननहार हूँ, मैं ये शरीर नहीं, राग नहीं, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म नहीं, अपने को एक ज्ञान 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 रूप देखना। ज्ञान सो ही आत्मा, ये ज्ञायक देव, ज्ञान का चैतन्य का पिटारा, ऐसा अपने को देखना। ये अभ्यास क्या करता है? बढ़ते बढ़ते यही अभ्यास, यही ज्ञान बढ़ते बढ़ते क्या बन जाता है? केवल ज्ञान बन जाता है। वे चारों ज्ञान तो हैं स्वभाव के ही अंश और स्वभाव की ही जाति के, परंतु वे अभी अपूर्ण हैं। प्रवचन में
और अपूर्णता के आश्रय से पूर्ण ज्ञान नहीं खिलता। क्या ज्ञान कैसे हैं? अपूर्ण। ज्ञान तो कैसे हैं? अपूर्ण। और अपूर्णता का आश्रय लिया जाए, जो दीवार अभी कच्ची है उससे टिककर खड़ा हुआ जाए तो क्या होगा? अरे बोलो। जो दीवार कच्ची है उससे टिककर खड़े हो गए हम तो क्या होगा? कि जो पूरी नहीं बनी अभी उसका सहारा क्यों लेना भैया? तो सहारा अधूरे का लिया जाएगा क्या? नहीं, सहारा तो किसका होगा? पूरे का। सहारा तो है पूर्ण स्वभाव का, लेकिन उस स्वभाव का जो अंश प्रकट है, ये मति श्रुत अवधि मने परे जो ज्ञान है, ये है उस स्वभाव के अंश। तो ये जो प्रकट हुए हैं वो इन अपूर्णता के आश्रय से नहीं हुए। किसका आलंबन है? आलंबन पूरे का है। इसलिए पूर्ण स्वभाव का आश्रय कराने के लिए कि अरे तुम कहाँ इन छोटे छोटे ज्ञानों को देखते हो, ये सब तो अपूर्ण है, विभाव है। इसलिए विभाव कहा कि तुम इनकी पूजा ना करने लग जाओ। क्या? मति श्रुत अवधि मने परे ज्ञान, इनको विभाव क्यों कहा? क्या ये राग द्वेष जैसे मलिन और दोषपूर्ण है कि नहीं भैया? यही बढ़ के केवल ज्ञान बनने वाले हैं। तो क्यों कि इतनी सावधानी चाहिए थी कि जो इनको स्वभाव कह देते तुम इन्हीं की आराधना करने बैठ जाते, और तुम्हारा ज्ञान तो केवल ज्ञान स्वरूपी स्वभाव था। क्या? आश्रय तो पूर्णता का है, तो इनका स्खलन ना हो। क्या? इस ज्ञान में इतना ही आत्मा ना देख लिया जाए, इस कारण क्या? अरे परंतु जैसे रागादि विभाव स्वभाव से विरुद्ध हैं, उनकी जाति ही अलग है, वैसे ज्ञान की जाति अलग नहीं है। ज्ञान तो स्वभाव से अविरुद्ध जाति का ही है। क्या? अपन ने चर्चा करी थी एक बार, आपको याद होगा। मंदिर आते हैं तो हम लोग झूठा मुंह हो तो क्या करते हैं? अरे क्या करते हैं? पानी से कुल्ला करते हैं। तो पानी पीने से मुंह झूठा नहीं होता? अरे बोलो। हाँ, अच्छा, उस पानी में थोड़ी शक्कर डाल दी जाए, थोड़ा नमक डाल लिया जाए, अब कुल्ला करें तो अभी तो साफ हो गया मुंह, कि पानी तो है। यही दिक्कत है, बस यही है। क्या? जो ज्ञान जिसमें राग की शक्कर मिल गई, राग का नमक मिल गया, राग का नींबू मिल गया, उसको चखा तो झूठा हो गया आत्मा, उससे मोक्ष मार्ग नहीं सधेगा। अब उसको मति श्रुत ज्ञान भी क्या कहें? वो कुमति है, कुश्रुत है। जिसने अपने को भिन्न नहीं जाना, जिसने अपनी निर्मलता बना के नहीं रखी, लेकिन अब क्या कर लिया कि राग रहित साफ निर्मल पानी का आचमन किया। अब क्या हुआ कि अब निर्मल हो गया, अब साफ है। ज्ञान ये शुद्धिकरण का हेतु है। कब? जब ये अलिप्त हो, किसी और से मिला ना हो। बराबर। इसलिए ज्ञान को जल की उपमा आचार्य कुंद देव ने अष्टबाहुड़ ग्रंथ में कई बार बोला, ज्ञान जल से। क्या? ये ज्ञान जल से आत्मा के समस्त मल को धोया जाता है। मतलब उसी पानी में नमक मिला है, पी लिया, गड़बड़ हो गई, फिर नमक के बिना का पानी पी लिया, सब सही हो गया। क्या? क्या हुआ? ये जादू। जादू किसका है? कि जब बहुत सारी चीजों से अशुद्धि बनती हो, तब कोई एक तो शुद्धता का साधन चाहिए ना, और शुद्धता का साधन एक ही है। बताओ, पानी के अलावा किससे कुल्ला किया जाए कि मुंह साफ हो जाए? कुछ तो होगा, विज्ञान बढ़ गया है, कुछ तो निकाल लिया होगा। क्या करें भैया? आपको पता कुछ और जिससे मुंह साफ हो जाता हो? नहीं पता आपको? कुछ और नहीं है। ऐसे ही ज्ञान के बिना
मुक्ति का कोई और रास्ता नहीं है, एक ही है। यही ज्ञान, यही जो स्वरूप का आश्रय लेगा, यही प्रगट मति श्रुत ज्ञान, यही राग नहीं, और ये ज्ञान इस छद्मता का भी नहीं, ये अपूर्ण ज्ञान पूर्णता का आश्रय लेगा ज्ञान। कौन लेगा? कौन सा? अपूर्ण, वही तो है। किसका आश्रय लेगा? पूर्णता का। एक शुद्ध चिदानंद घन केवल ज्ञान स्वरूपी आत्मा, सो मैं हूं, सो हम, ऐसा जो आश्रय लेगा तो भैया अब यहां पर साफ होने की कुछ संभावना है। मिलावट करके लेगा, अरे बोलो भगवान की भक्ति कर लें तो आत्मा तो निर्मल होगा ना? क्या भैया? फिर पानी में कुछ मिल गया, अच्छे ही पदार्थ मिला, औषधि भी मिली, तो औषधि भी करेगी तो मुंह झूठा ही ना। कैसी बात कर रहे भैया? आपको बात जचती कि नहीं जचती ये वाली? क्या जैसे एक ही पिता के 5 पुत्रों में कोई बड़ा हो कोई छोटा, किंतु हैं तो सभी एक ही पिता के पुत्र, वैसे केवल ज्ञान से लेकर मति ज्ञान तक पांचों ही सम्यक ज्ञान ज्ञान स्वभाव के ही विशेष हैं। क्या ये जो वर्तमान का ज्ञान है भैया, अपनी जाति कौन सी है? अपनी सिद्धों की जाति है। क्या अपने पिता कौन है? वो एक जिनके ये 5 प्रकार के पुत्र हैं। हाँ, कोई बड़ा कोई छोटा है, लेकिन जाति तो क्या है? एक ही है। तो मार्मिक बात बोलते हैं गुरुदेव श्री, शास्त्र में महापुराण में गणधर को सर्वज्ञ पुत्र कहा। क्या बोला गणधर को? अरे क्या, किसका पुत्र बोला? कितने ज्ञान के धनी हैं गणधर देव? चारों ज्ञान। स्वभाव ज्ञान है कि विभाव ज्ञान? विभाव ज्ञान किस अपेक्षा? अपूर्णता की, है ना। और केवल ज्ञान के धनी कौन है? सर्वज्ञ देव। उनका पुत्र कौन है? गणधर देव। तो केवल ज्ञान के 4 ज्ञान वाला पुत्र कैसे हुआ? क्या यहां भी यही कहते हैं, मति श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान का पुत्र है। अरे सर्वज्ञता का अंश है। जैसे सिद्ध भगवान को पूर्ण अतीन्द्रिय आनंद होता है, एवं सम्यक दृष्टि साधक को अपनी भूमिका के अनुसार अतीन्द्रिय आनंद होता है, परंतु ये दोनों आनंद एक ही जाति के हैं। मात्र पूर्ण और अधूरे का भेद है, जाति का भेद जरा भी नहीं। इसलिए सम्यक दृष्टि का जो आनंद है वह सिद्ध भगवान के आनंद का ही अंश है, एवं आनंद की तरह उसका मति ज्ञान भी केवल ज्ञान का अंश है। पूरे व अधूरे का भेद होने पर भी दोनों की जाति में कोई भेद नहीं। भाई तेरा ज्ञान केवल ज्ञान की ही जाति का है। क्या बोल रहे भैया? अपना ज्ञान कैसा है? अरे कैसा है? केवल ज्ञान की जाति का। लोक में 2 मत बड़े प्रसिद्ध हैं, एक कुल मत और एक जाति मत। आपको पता नहीं पता? हमारे ताऊ के साड़ू भाई के बेटे का बेटा कलेक्टर है, उसी में हमारी छाती चौड़ी हो रही है। क्या कि जगत में ये जाति मत और कुल मत बहुत बड़ा है भैया। अरे कुछ नहीं, बस इतने में ही आदमी खुश है कि हमने तो उनको देखा है। इतने में ही खुश है। क्या यहां क्या जाति बता रहे हैं और हम किस झूठी थोथी जाति में खुश हो जाते हैं? क्या जाति है भाई? तेरा ज्ञान केवल ज्ञान की ही जाति का है। अरे केवल ज्ञानी को जानते हो कौन है? अरे जगत के जितने भी प्रधान थे, जितने भी पंच थे, वे 100 इंद्र जिनके चरणों की धूल पर लौट रहे हैं, वे केवल ज्ञानी।
उनके कुल के हैं हम। भाई ये जो प्रगट ज्ञान है, ये ज्ञान किसका है? केवल ज्ञान की ही जाति का है। ज्यादा खुश नहीं होना, परंतु कब क्या? परंतु कब? जबकि अपने स्वभाव का सम्यक ज्ञान कर ले तब। अरे आत्मा को जाने बिना कुछ नहीं, धूल का भी नहीं है। क्या अपने को ना जाने तो किसकी जाति? अरे क्या भैया, फिर तो संसार में जातियां कहीं 5, 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जाति, यही जाति से चलना भैया अपना काम। क्या अभी तक यही जातियां चली? अब यहां सदगुरु कहते हैं कि भैया अब तो बदलो। क्या? तेरा ज्ञान केवल ज्ञान की ही जाति का है, लेकिन कब? कब भैया? केवल ज्ञानी से रिश्तेदारी करनी के नहीं। क्या? अरे अब बदलेंगे हम, ये कलंक वाला कुल बदलेंगे, ये कलंकित जाति बदलेंगे। अब तो हम केवलियों की जाति के बनेंगे। कैसे बनना है? तो क्या विधि है कि अरे अपने स्वभाव का सम्यक ज्ञान कर ले तब। किंतु जो शुभ राग को मोक्ष का मार्ग मानता हो, व्यवहार के अवलंबन से मोक्ष मार्ग होना मानता हो, जड़ देह की अचेतन क्रियाओं को आत्मा की मानता हो और इन क्रियाओं से धर्म होना मानता हो, उसके लिए तो कहते हैं कि भाई तेरा सब ज्ञान मिथ्या है। सर्वज्ञ कथित नव तत्व की भी तुझे खबर नहीं। सर्वज्ञ स्वभाव का केवल ज्ञान का जब तेरे को निर्णय ही नहीं, तब उस केवल ज्ञान का अंश कैसा हो, इसकी पहचान कहाँ से होगी? मेरा यह ज्ञान केवल ज्ञान का अंश है, ऐसा अच्छी तरह निर्णय करने वाले की दृष्टि व ज्ञान परिणति अपने ज्ञान स्वभाव के भीतर गहरी चली जाती है। वह शुभ राग को धर्म मानकर उसमें ही नहीं रुक जाता, वह तो राग से कहीं दूर ऐसे ज्ञान स्वभाव के भीतर प्रवेश करता है। क्या? तो एक शिष्य था, उसने प्रश्न पूछा कि अरे हमारा छोटा सा ज्ञान और केवल ज्ञान इतना बड़ा, हम अपने छोटे से मतिश्रुत ज्ञान से केवल ज्ञान को कैसे समझ पाएंगे? केवल ज्ञान को कैसे स्वीकार कर पाएंगे? केवल ज्ञान होता है इतना बड़ा ज्ञान, क्या ये हमारा छोटा सा ज्ञान जान पाएगा? छद्मस्त केवल ज्ञान का स्वरूप कैसे समझ सकता है? तो देखो गुरुदेव श्री उत्तर देते, जैसे किसी सज्जन के पास 1 रुपया ही हो। कितना है? कितने रुपए हैं? 1 रुपए है। उसके पास भले ही अरब रुपये ना हो, तो क्या वह अरब रुपयों को जान भी नहीं सकता? भैया जान सकते हो? आप बताओ अरब रुपए कितने होते? पता? अरे पता कि नहीं? तो देखे कि नहीं? तो फिर पता कैसे पड़ गया कि जो एक देखा ना, ये खालिस था, ये सही था, ये था, ये एक है, तो अब अरब भी हो जाएंगे। इसमें क्या है भैया? अरब का निर्णय करने में कितना समय लगेगा? जैसा मेरे पास यह सच्चा रुपया है, उसी जाति का अरब रुपया होता है, ऐसा वह अच्छी तरह से जान सकता है। वैसे ही सम्यक दृष्टि मति श्रुत ज्ञानी संत के पास केवल ज्ञान भले ही प्रकट ना हो, परंतु शुद्धात्मा की श्रद्धा के साथ ज्ञान का जो सम्यक अंश उसके पास, उस केवल ज्ञान की जाति का ही मेरा यह सम्यक ज्ञान है, ऐसा वह निशंक जानता है। बात समझ में आई? देखो आगे कुछ चिट्ठी है भैया। क्या चिट्ठी है? लेकिन क्या सुंदर एक व्यवस्थित प्रौढ़ ग्रंथ की तरह इसका पूरा संयोजन हुआ है। क्या? इस सम्यक्त्वी कौन? जिसने अपने को पूरा जाना,
जिसने अपने को मनुष्य रूप तो नहीं, ये राग का करने वाला तो नहीं, ये छोटा छोटा मति श्रुत ज्ञान करने वाला भी नहीं माना, जिसने अपने को पूरा एक अखंड ध्रुव ज्ञायक रूप वस्तु रूप जाना, वस्तु एक वस्तु रूप जाना, वो सम्यक द्वीप, जिसको स्वपर का भेद ज्ञान हुआ, स्वपर के विभाग का पूर्ण श्रद्धान हुआ। उस सम्यक्त्वी के जो परिणाम है ना, एकदम सरल है। वे कैसे हैं? सविकल्प तथा निर्विकल्प रूप होकर दो प्रकार प्रवर्तते हैं। कैसे प्रवर्तते हैं? सम्यक दृष्टि के परिणाम दो प्रकार से। कौन कौन से? सविकल्प और निर्विकल्प रूप होकर दो प्रकार प्रवर्तते हैं। वहाँ जो परिणाम विषय कषाय आदि रूप व पूजा दान शास्त्राभ्यास आदि रूप प्रवर्तता है, उसे सविकल्प रूप जानना। कौन सा हुआ सविकल्प परिणाम? जिस परिणाम में विषय कषाय आदि रूप व पूजा दान शास्त्राभ्यास आदि रूप प्रवर्तन है, वो कैसा है? सविकल्प रूप परिणाम है। हम किसको देख रहे हैं? सम्यक्त्वी को देख रहे हैं। क्या? कौन है सम्यक्त्वी? जिसने अपने को जाना और पर को भी जाना, स्वपर का जिसके विभाग है। हमें यही तो करना है, एक अपने को जानना है और उस जानने के फल में सारा जगत जानने में आ जाएगा। स्व और पर में सब जान लिया। ये सम्यक दृष्टि के परिणाम, इसके जो परिणाम हैं, परिणाम किसकी बात चल रही है? परिणाम की। अभी किसकी बात हुई? अभी बात हुई प्रतीति की। क्या? दो बात हो जाएंगी अब। क्या? परिणाम की बात चल रही है। तो सम्यक दृष्टि के जो परिणाम हैं वो दो प्रकार के हैं। आप लोग घबराना नहीं, एकदम सरल है। दो प्रकार के कौन से? सविकल्प रूप और निर्विकल्प रूप। ठीक है। अब इसमें विशेष सम्यक्त्व जब प्रकट होगा तो 5 लब्धियों में जीव आरोहण कर रहा है ना। क्या? क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। सो करण लब्धि के अंत समय में पहुंचकर जब वह निर्विकल्पता पर पहुंचेगा, तब उस निर्विकल्प परिणाम से तो सम्यक्त्व का उद्घाटन होगा। क्या? सम्यक्त्व की शुरुआत होगी तो किससे होगी? निर्विकल्प परिणाम से होगी। किससे होगी? स्वसंवेदन के बिना सम्यक्त्व होगा ही नहीं। ये बात पक्की निर्णय अभी विधि बताएंगे पंडित जी, बहुत गजब की विधि बताई। क्या? एकदम कोई सम्यक्त्वी सम्यक दर्शन कैसे करता है उसका पूरा का पूरा यथारूप जैसे सामने रिकॉर्ड करके दिखा रहे हैं, वैसा सुंदर वर्णन करेंगे चिट्ठी में। ठीक है। अभी तो पहले हम यथाक्रम समझ लें। क्या 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 बोल रहे हैं? सम्यक्त्वी के परिणाम कैसे होते हैं? सविकल्प रूप भी हैं और निर्विकल्प रूप। ऐसे दो प्रकार से प्रवर्तते हैं। ठीक है। अपन बात समझने बैठे हैं यहाँ पर। ये सब अपने आप घटित होगा भैया। ठीक है। इसलिए भार नहीं लेना। सविकल्प भी करना पड़ेगा, निर्विकल्प भी करना पड़ेगा, करना कुछ नहीं पड़ेगा। क्या आपको पता नहीं पता? गणधर बनने के लिए कितनी रिद्धियां करनी पड़ती हैं, 4 ज्ञान करने पड़ते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी गणधर भगवान को। अरे क्या करनी पड़ती भैया, कुछ तो बताओ। क्या करना पड़ता है? करना कुछ नहीं, करना भार नहीं लेना। इसलिए बोल रहे हैं आप घबराना नहीं। क्या? जानो कि क्या क्या घटित होता है। आत्मा घटते हुए को जानने वाला है। तो क्रम बता रहे साधक के जीवन में क्या क्रम चलता है। ठीक है। क्या? इस सम्यक्त्वी के परिणाम सविकल्प तथा निर्विकल्प रूप होकर दो प्रकार प्रवर्तते हैं। तो गुरुदेव श्री ने बहुत सुंदर इसको खोला। जब सर्वप्रथम, मैं प्रवचन से पढ़ रहा हूँ, आप लोग जब नहीं हो किताब तो सुनिएगा।
जब सर्वप्रथम आत्मानुभव के साथ सम्यक दर्शन प्रकट होता है तब तो निर्विकल्प दशा ही होती है। उद्घाटन कहाँ से होगा? अरे कहाँ से होगा उद्घाटन? निर्विकल्प दशा से ही। क्या होती है? निर्विकल्प दशा तो हुई नहीं, मतलब अभी बात शुरू ही नहीं हुई। ज्ञान का उपयोग अंतर्मुख होता है, परंतु ऐसी निर्विकल्प दशा विशेष काल नहीं टिकती। क्या? बच्चा नया नया खड़ा होना सीखा है तो कितनी देर खड़ा रहेगा? अरे आज पहली बार वो खड़े हुआ, आपने बोला देखो देखो वो खड़ा हुआ और वो बैठ गया। हुआ कहाँ खड़ा? पता आपको? नहीं पता। ये देखा आपने सब क्या कि अरे अनादि से जिसने अभी तक काम भोग बंधन की कथा से ही अपनी परिणति को सींचा था, विकृत किया था, उसकी परिणति में पहली बार ज्ञायक देव आए हैं। क्या भैया? तो क्या कि परिणति अभी मरम्मत तो चल रही है लेकिन है तो कमजोर ना। ठीक है, तो क्या? परंतु ऐसी निर्विकल्प दशा विशेष काल नहीं टिकती। भैया अनंत पुरुषार्थ है। क्या? सामान्य बात नहीं। भाग्यशाली जीव के कालादि लब्धियों के मिलने पर, दर्शन मोह इत्यादि प्रकृतियों के उपशम क्षय उपशम पर किसी जीव के ऐसा अपूर्व अतुलनीय पुरुषार्थ होता है। मेरे कब है वा दिन की सुघड़ी। अरे मेरे कब आएगा? ये भावना चाहिए अपन को, शुद्धात्मा की भावना होनी चाहिए। क्या? अपने अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। ये कब आएगा? ये भावना ऐसी कुछ खाली खाली लगता कि नहीं, अपन भरे तो पूरे हैं लेकिन उस पूर्णता का कुछ लाभ तो मिल नहीं रहा। क्या? हो बहुत सारा वैभव लेकिन घर में खाने को खाना नहीं हो तो क्या करोगे? अरे भैया पैसा बहुत है तो भूखे क्यों मर रहे हो भैया? कि अरे वैभव अनंत गुण संपदा है तो दुखी क्यों होते हो भैया? कुछ काम भी तो लो, भजाओ तो संपदा को। थोड़ा तो, इतना तो कृपण नहीं बनना चाहिए, थोड़ा तो उदार होना चाहिए, अपने वैभव को थोड़ा तो खर्च करना चाहिए। और जब वैभव ऐसा हो कि खर्च करने पे घटे ही ना तो पूरा खर्च करना चाहिए। क्या? जो कम ही नहीं होता, जितना खर्च उतना बढ़ता जाता है, ऐसा तो स्वरूप का रसानंद चाहिए कि नहीं? क्या? इस प्रकार परंतु ऐसी निर्विकल्प दशा विशेष काल नहीं टिकती, इसलिए सविकल्प दशा आती है। क्या होता है? सविकल्प। अरे आपको और हमें नहीं आएगी, वो तीर्थंकरों को भी आएगी। अरे आएगी कि नहीं? अरे वे गर्भ में ही समकिती। क्या आप समझ रहे हो? क्या? महावीर भगवान 30 वर्ष, कल गुरुदेव श्री ने कितनी मार्मिक बात बोली। वो बोल रहे थे कितना वर्ष हुआ स्वाध्याय करते हुए? 18 वर्ष की उम्र से। क्या? दुकान में 5 साल। फिर तो क्या? फिर जब वे उम्र बताने लगे तो भाई 90 होने वाले थे, अभी हुए नहीं थे, लेकिन गर्भ के 9 महीने और मिलाए तो हो गए। क्या? हम तो चीटिंग करते हैं, वैसी उम्र कम बताते हैं और उसमें अब 9 महीने और बढ़ा दो। क्या? आयु कब से शुरू हो गई? बुद्धिमान आयु। अरे ये जो आयु छूटी और तुरंत विग्रह गति में भी नहीं, तत्काल अगले समय नई आयु शुरू हो गई भैया। क्या? कब शुरू हो गई नई आयु? तत्काल। क्योंकि वो भैया यहाँ रिजर्वेशन कराना पड़ता है। क्या? भले ही तत्काल कराओ लेकिन यहाँ कोई जनरल डिब्बा नहीं है। मरण के पहले नवीन आयु को बांधना ही पड़ता है। जब तक आयु ना बंधेगी मरण नहीं होगा। बस वो सिद्धों के साथ होगा ऐसा जो होगा, जो बांधेंगे ही नहीं, बाकी नहीं तो बराबर। तो अपना जीवन कितना भैया, अभी क्या 30 साल का भी था नहीं,
1 साल और बढ़ा लो, 9 महीने कहाँ गए? वो गए, वो भी गए। तो वह तीर्थंकरों का भी जीवन तो चलाना। क्या युवराज महावीर वर्धमान 30 वर्ष 9 महीने सम्यक्त्व के साथ हैं, लेकिन देखो चिदानंद घन का आनंद रस स्वादन भी करते हैं। और बाहर के भी हुआ ना भैया, देव उनके साथ खेलने आए हैं तो वे खेलते जा रहे हैं, देव परीक्षा करने आ गए अजगर बन के तो वहां पर भी मदमस्त हैं। तो भैया ये सब चलता, सविकल्प दशा भी चलती के नहीं? क्या निर्विकल्प दशा विशेष काल नहीं टिकती, इसलिए सविकल्प दशा आती है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि के परिणाम निर्विकल्प व सविकल्प ऐसी 2 दशा रूप होकर प्रवर्तते हैं। लेकिन इसका अर्थ ऐसा नहीं कि चौथे गुण स्थान में निर्विकल्प दशा होती ही नहीं। क्या बड़ा झगड़ा है। सम्यक दृष्टि को आत्मा की अनुभूति होती कि नहीं होती चौथे गुण स्थान में? कि नहीं, वो तो मुनिराजों की होगी, वो भी 7वें गुण स्थान में होगी। कभी ऐसा है क्या कि नहीं? कि प्रमाण क्या है? आगम में कहाँ लिखा है ऐसा? कि भैया पढ़ तो सही, ये बता आगम में कहाँ नहीं लिखा है ऐसा? क्या कहाँ नहीं लिखा? दर्शन मोहिनी कर्म का चले जाने का क्या अर्थ है? अनंतानुबंधी की प्रकृतियों का शांत हो जाना, इसका क्या अर्थ है? और आत्मा में कुछ तो विशिष्ट घटा है, तब वो एक देश वीतरागता उत्पन्न हुई है। सुबह वीतराग स्वभाव के आश्रय से तो हुई है। देखो क्या बोल रहे हैं, बहुत मार्मिक बात बोल रहे हैं गुरुदेव। सम्यक दृष्टि गृहस्थ को कभी कभी निर्विकल्प अनुभूति होती है। चौथे 5वें गुण स्थान में उसकी भूमिका के अनुसार विषय कषाय आदि के अशुभ तथा पूजा दान शास्त्र अभ्यास धर्मात्मा की सेवा साधर्मी का प्रेम तीर्थ यात्रा आदि के शुभ परिणाम भी आते हैं। ये समकिति के घटित हो सकते हैं। क्या ये होते हैं? आते हैं। उसके अशुभ परिणाम बहुत मंद होते हैं। विषय कषायों के प्रति प्रेम अंतर में छूट गया है। अशुभ परिणाम के समय भी नरकादि हीन गति की आयु तो उसके बंधती ही नहीं। क्या उसके वैसे परिणाम ही नहीं होते जो हीन आयु को हीन कर्माश्रव का कारण बने। उसके देव गुरु धर्म के प्रति उत्साह भक्ति, शास्त्र के प्रति भक्ति, स्वाध्याय आदि का शुभ परिणाम विशेष रूप से होता है। किसके होता है? अरे किसके होता है? सम्यक दृष्टि के होता है। परंतु क्या ये सब होता तो है, परंतु उसका अंतर तो इस शुभ से भी उदास है। एक शुद्धात्मा ही उसके अंतर में बसा है। क्या देखिए, बहुत गजब का यहाँ प्रश्न कर रहे हैं। यहाँ प्रश्न शुभाशुभ रूप परिणमित होते हुए सम्यक्त्व का अस्तित्व कैसे पाया जाए? अरे सम्यक दृष्टि है, वो भी शुभ अशुभ परिणाम करेगा, वो भी विषय कषाय में प्रवर्तेगा। क्या चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि हो सकता है 6 खंडों का स्वामी? अरे बोलो, सम्यक दृष्टि भी रहे और विषय कषाय में भी प्रवर्ते, शुभ अशुभ परिणाम भी करे। क्या ये संभवित है? क्या ये हो सकता है? होते ही। क्या कितना सुंदर वस्तु का स्वरूप है। देखो, यदि कोई, मैं प्रवचन से पढ़ रहा हूं, यदि कोई ऐसा माने कि विषय कषाय के भाव जरा भी हो, वहां सम्यक ज्ञान हो ही नहीं सकता, तो वह ठीक नहीं है। अथवा विषय कषायों के परिणाम सर्वथा छूटकर वीतराग हो जाएं, तभी सम्यक ज्ञान हो सके, ऐसा कोई कहे तो वह भी ठीक नहीं। हाँ, इतना अवश्य है कि ज्ञानी को विषय कषाय का रस
अंतर में से सर्वथा हट जाता है। उनमें कहीं अंश मात्र भी आत्मा का हित या सुख लगता नहीं, अथवा स्वच्छंदता से कभी नहीं प्रवर्तता। वह सदन निवासी तदपि उदासी होता है। बात थोड़ी संक्षेप में हम समझें। जीवन में हमारा जो उद्यम है कि ये राग, ये सारे विकल्प, विषय कषाय जो हमारे जीवन में अतिक्रमण करके घुस बैठ गए हैं, हमें इनके प्रति बड़ा खेद वर्तता है। तो हम इनका तो खेद कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो खेद हो जाता है कि नहीं, हमारे जीवन में क्या है क्या नहीं है, हम तो कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ कर पा रहे, ऐसा रहता कि नहीं। और फिर नए नए नियमों को लेने की उतावली रहती है। जीवन से पुराने पुराने जो विकार जम गए हैं धूल की तरह, उनको साफ करने का उद्यम वर्तता है, ठीक है। हम सभी विषय कषाय को बुरा मानते कि नहीं मानते? अरे बोलो, अरे विषय कषाय अच्छे हैं कि बुरे? अरे नाम ही विषय है, जो विषाक्त हो, जो सीधे मरण का कारण हो, नाम ही विषय है, वो अच्छा कैसे होगा? तो हम इनको बुरा मानते कि नहीं? कि मानते तो हैं। अरे इनको विषय कषाय जो जीवन में है, ये बुरे दिखते कि नहीं? कि दिखते हैं। लेकिन भैया आपको पता, ये जैसे भी हैं मुक्ति मार्ग के विरोधी नहीं है। प्राथमिक भूमिका में जो विरोधी है वो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व को पाल के बैठे हो और छोटे छोटे नियमों से विषय कषाय को भगाते रहते हो। क्या 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 जीवन कैसे निर्मल बनेगा? कि भैया हम अभी देखो धीरे धीरे अभ्यास कर रहे हैं, थोड़े थोड़े तो नियम ले लिए हैं, थोड़े और लेते जा रहे हैं, तो जीवन निर्मल बन रहा कि नहीं बन रहा? अरे बोलो, बन रहा कि नहीं? कि अरे वे भैया रहें भी ना, वो रहें भी ना, तो भी सम्यक्त्व में बाधक नहीं होते, क्योंकि सम्यक्त्वी के दो प्रकार के परिणाम है। गुरुदेव श्री ने बोला स्वच्छंदता ग्रहण नहीं करना, लेकिन क्रम तो समझो। पहला क्या कर्तव्य है कि जो बाधक है, सम्यक्त्वी के विषय कषाय हो सकते हैं, आत्मा का शरीर में एकत्व नहीं हो सकता, पर द्रव्य में एकत्व नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या हमने टारगेट ही गलत लिया है? हम जीवन को साफ करना चाह रहे हैं, शीशी को, और हम बाहर से ही रगड़े जा रहे हैं और फिर बोल रहे हैं साफ क्यों नहीं हो रही। अरे भैया, तुमने जो उसमें अंदर भरा था सो बाहर भरा था कि अंदर? तो जो उसके बच जाने से गंदगी हुई तो बाहर हुई कि अंदर? तो जो सफाई होगी वो बाहर होनी चाहिए। अरे कैसी बात है क्या? कितनी प्रौढ़ता है इस एक कथन में। सम्यक्त्वी के परिणाम सविकल्प तथा निर्विकल्प रूप होकर दो प्रकार प्रवर्तते हैं। वहाँ जो परिणाम विषय कषाय आदि के और फिर पूजा दान शास्त्राभ्यास के भी, यानी अशुभ रूप भी और शुभ रूप भी, ये जो परिणाम हैं, ये सविकल्प रूप जानना, ये होते हैं, कोई बात नहीं। इनको करता नहीं वो बात अलग है, लेकिन ये होते हैं तो भी उसके जीवन में, उसके आनंद में अंतराय नहीं होता। क्या? तो भैया ये परिणामों का हम दूसरे चक्कर में देख लेंगे कैसे संभालना है। अभी वन थिंग एट अ टाइम, पहला कदम हम बढ़ाएं। पहले तो स्व पर का अच्छे से वेद विज्ञान पूर्वक आत्मा का श्रद्धान चाहिए। क्या? जीवन में छोटा लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना ये बड़ा अपराध है। क्या बोला? छोटा लक्ष्य बनाना ये बड़ा अपराध है। क्या क्या छोटा लक्ष्य है? हमारा खान पान सुधर जाए, हमारा थोड़ा रहन सहन अच्छा हो जाए, ये क्या? अरे यहाँ तो तुम्हें खाना पीना ही ना पड़े उसकी व्यवस्था बन सकती है। क्या भैया मैं बार बार भूख लगती, हम कम बार खाने लगे। अरे तू छोटा लक्ष्य क्यों रखता है? बताते कि खाना ही ना पड़े।
अरे हम चलते हैं भैया, बहुत हिंसा होती है तो अब हम रात में नहीं चलेंगे। अरे सुन भाई, चलना ही ना पड़े, ऐसी अचल कुछ बात करें ना अपन कि भैया उसके लिए पूर्णता की भावना हो। छोटा मत देखो, छोटे छोटे नियम इस भव की स्थिति तक रहेंगे, फिर देवगति में बताओ क्या नियम लेके डोलोगे। तो इस नियम की मर्यादा कितनी है? थोड़ी सी है। पर जो यदि तुम आत्मा की पूर्णता को भालोगे तो देवत्व में ना भी जाओ और नरक में पड़े रहो तो भी बताओ तुम्हारा जीवन कितना पवित्र, कितना निर्मल, कितना आनंदमय बना रहेगा। सो लक्ष्य, क्रम, इस सब की स्थिति, पूर्णता का लक्ष्य ये जीवन में हमारे प्रस्फुटित हो। श्री मंगल भावना से।